हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पे बज रहे थे 10 और ये था हमारा ऊटी का डे 2 और हम लोग रेडी हो गए थे और आज हमें होटल का रूम भी चेंज करना था। तो ये हमारे होटल का रूम था और ये रूम अच्छा नहीं था तो हमें चेंज करना था। तो हमें ये देखना था कि सेम होटल या होटल ही चेंज करें। तो हम लोग निकल गए थे और हम लोग थे 3rd फ्लोर पे और ये होटल ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था, वो हमारे पैकेज में इंक्लूड था। तो ये था बाहर का व्यू और बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। तो हम लोग ने भी सोचा कि चलो नीचे उतरते हैं। तो हम लोग सारा सामान अपना ले आए थे साथ में ही कि नीचे रख देंगे या तो फिर साथ में लेते चलेंगे। तो हम लोग नीचे आ गए और आधी सीढ़ियों से नीचे आया। उसके बाद हम लोग होटल के रेस्टोरेंट में आ गए थे और यहाँ बैठे और यहाँ बैठ के हम लोगों ने ऑर्डर किया। तो सबसे पहले हमारी चाय आई, चाय पिया, फिर सोचे कि कुछ नाश्ता कर ले हल्का फुल्का और फिर निकलते हैं क्योंकि बाद में टाइम मिले ना मिले। तो यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है और चाय पिया। उसके बाद हम लोगों ने इडली और वड़ा खाया नाश्ते में और उसके बाद हमारी बस आ गई थी तो हम लोग बस में बैठे। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचे थ्रेड गार्डन और इसके सामने ये बोटिंग पॉइंट था। तो थ्रेड गार्डन में ऐसा कुछ था नहीं तो हम लोगों ने थ्रेड गार्डन को छोड़ दिया और सोचे कि चलो बोटिंग स्पॉट पे चलते हैं। तो ये यहाँ काफ़ी अंदर में काफ़ी सुंदर था और बहुत सुंदर दिख रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने फ़ोटो और पिक्चर्स क्लिक की। आदि का बोटिंग करने का बहुत ज़्यादा मन था लेकिन मुझे बहुत डर लगता है बोटिंग करने से, तो मैंने मना कर दिया। साथ ही मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया लेकिन आदि का बहुत ज़्यादा मन था। आदि गुस्सा हो गया था। और यहाँ खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी और भीड़ भी काफ़ी थी क्योंकि सैटरडे संडे था तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम लोग ने सबसे पहले हम लोग पहुँचे और वीडियो और फोटो क्लिक करी और उसके बाद थोड़ी देर बैठे रहे क्योंकि एकदम फ्रेश एयर आ रही थी। और फिर हम लोग घूम टहल के देखे कि आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ ये घास बहुत काफ़ी अच्छी दिख रही थी लेकिन ठंडी थी तो ऐसे नीचे बैठने का मन नहीं हो रहा था। तो हम लोग फ़ोटो खींच के बस और फिर ये आ गए हम लोग इस सेल्फी पॉइंट पे। तो यहाँ भी हमने फ़ोटो ली और यहाँ पे चॉकलेट ऐसे गिर रही थी, ऐसे ये लोग बॉल में उठा के दे रहे थे खाने के लिए। तो फिर हम लोग आगे चले तो आदि को सॉफ्टी लेनी थी, कुछ खाना था। तो हम लोग ने सोचा थोड़ा बहुत हम लोग भी कुछ खा लेते हैं क्योंकि यहाँ वेदर काफ़ी अच्छा था और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी। यहाँ कपड़ों की भी दुकानें थी और पहुँच गए हम लोग एक छोटे से स्टॉल पे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाया जाए। तो आदि ने सॉफ्टी ली और यहाँ चॉकलेट्स के भी बहुत सारे ऑप्शन थे, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ हर दूसरी दुकान पे चॉकलेट मिलती हैं वैरायटी की। और इस पॉइंट पे ऑलरेडी बहुत भीड़ थी फ़ोटो खींचने के लिए, लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की एक के बाद एक। और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा था, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की और उसके बाद व्यू एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग आए स्टॉल पे। तो मैंने लिया अपने लिए कॉर्न क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिया जाए। यहाँ पे ज़्यादातर लोग चॉकलेट खा रहे थे और ये ऊपर में हॉन्टेड हाउस था। तो आदि का मन था जाने का लेकिन मुझे बहुत डर लगता है तो आदि अकेला नहीं जा रहा था, बोल रहा था मम्मा चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे कुन्नूर के लिए। तो ये ऐसा दिख रहा था रास्ते में व्यू और एकदम लगा था कि बादल ज़मीन पे आ गए हैं और काफ़ी सुंदर रास्ता था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और वैसे जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंडी बढ़ती जा रही थी और एकदम बादल काले से हो रखे थे। तो ये एक पॉइंट था, यहाँ पे भी बस रुकी थी
कि आप लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लो। यहाँ पे बादल एकदम नीचे ज़मीन पे दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हम लोग बादलों के ऊपर हैं। तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा ठंडी भी लग रही थी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे छोटे छोटे घर बने हुए थे। और लग रहा था ऐसे कि अभी बारिश होगी बस, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। उसके बाद ये पॉइंट दिखा हमें, यहाँ पे बड़े बड़े लोग गोल्फ खेलने के लिए आते हैं। यहाँ पे अंदर जाना मना था, मतलब यहाँ टूरिस्ट अलाउड नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन गोल्फ खेलने आते हैं। ये बस उन्हीं लोग के लिए है। तो हमने बस थोड़ी सी वीडियो बना ली और यहाँ काफ़ी सारे पिक्चर्स की शूटिंग भी होती है। यहाँ बीच से एक छोटी सी आप देख पा रहे होंगे कि नदी जैसी कुछ कोई चीज़ बहती है। और फाइनली हम लोग आ गए थे कुन्नूर और यहाँ पे हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था एकदम। और यहाँ पे हमें ये टेस्ट करने के लिए चाय दी गई। तो ये मसाला चाय थी जिसे पी के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये 300 रुपए की आधा किलो ये चाय थी। हाँ, ये मार्केट रेट से थोड़ी महंगी थी, लेकिन चाय बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैंने भी 2 पैकेट खरीद लिए चाय। और ये था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कुन्नूर में। और ये इन्होंने बताया कि ये मुमताज़ के गार्डन है, चाय के बागान है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरा एकदम फॉग हो रखा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन हम लोग 10 मिनट तक रुके, उसके बाद सब थोड़ा सा क्लियर हो गया था। बस एक यही शॉप थी जो यहाँ पे थी, नहीं तो और कोई शॉप नहीं थी यहाँ पे। मैं भी चाय के बागान में घुस गई क्योंकि लोग एक एक करके घुसे जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी अंदर जाके थोड़ा सा पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा लूँ। तो मैं भी थोड़ा सा अंदर घुस गई और यहाँ पे बंदर भी बहुत सारे थे। और ये देखिए, अब थोड़ा सा क्लियर हो गया था फॉग, तो नीचे दिखाई दे रहा था इनकी चाय की जो फैक्ट्री थी वो नीचे यहाँ पहाड़ों के नीचे बिठाई गई थी। तो वो फैक्ट्रियाँ थोड़ी बहुत दिखने लगी थी ऊपर से। और लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ये मुमताज़ के चाय के बागान है। और इसके बाद हमें निकलना था सबसे लास्ट पॉइंट के लिए। यहाँ से हम आगे चले तो ये एक पहाड़ी दिखी। गाइड ने हमें बताया कि ये एक प्रेग्नेंट लेडी जैसी पहाड़ी है। मीन्स आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी लेटी हुई है। तो हम लोग ने भी बहुत ध्यान से देखा, लेकिन थोड़ा सा ही बीच में पेड़ पौधे आ जा रहे थे तो नहीं क्लियर दिख रहा था और फॉग भी काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए तो फॉग क्लियर हो गया और सबसे लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए। चलते चलते हम लोग पहुंच गए सबसे लास्ट पॉइंट पे। और ये हम लोग पहुंचे थे डॉल्फिन नोज पहाड़ी पे। और ये डॉल्फिन नोज करके एक पहाड़ी थी और यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे वाटरफॉल्स थे। ये हम लोग से काफ़ी दूरी पे थे। ये मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा जूम किया है, तब जाके ये वाटरफॉल इतना बड़ा दिख रहा है। और यहाँ से आगे सड़क नहीं जाती है, यहाँ से बस ने वापस मोड़ लिया। उसके बाद पहुँचे हम लोग तमिलनाडु के सबसे हाईएस्ट घोड़ा बेटा चोटी पे। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो हमने यहाँ पे खाए मिर्ची बड़े और चाय पी। और कुछ ऐसा माहौल था यहाँ पे, लग रहा था कि डिग्री टेम्परेचर हो रखा है यहाँ पे और ठंडी जा ही नहीं रही थी। तो हम लोग ने 10 मिनट तक रुका यहाँ पे। और उसके बाद ठंड इतनी लग रही थी कि वीडियो पिक्चर्स करने का मन नहीं हो रहा था। मन कर रहा था कि वापस बस में चले जाए और लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे। तो ये रहा हमारा आज का डे 2 और ये हमारा सबसे लास्ट स्पॉट था आज घूमने का। और शाम हो गई थी, 5 बज रहे थे और हमें होटल भी पहुँचना था। तो मिलते हैं, तब तक के लिए कॉल कर लीजिए।